स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। जी मेरे इंडियन दोस्तों, आपको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले और एल लग चुके हैं। जे शाह ने डंडा ऑफिशियली तौर के ऊपर दे दिया। उसमें पूरे का पूरा किरदार डंडा को दलवाने में हम पाकिस्तानियों ने किया है, क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस दिया था बांग्लादेशियों, जाओ हम तुम्हारे साथ है, लड़ो बीसीसीआई से, लड़ो इंडिया से। सामने था भाई जय शाह, वो एक हिंदुस्तानी है, ठीक है। और बांग्लादेश में जो हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ, मैंने उसके ऊपर इजहार अफसोस भी किया, उसको कंडेम भी किया, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर किसी ने बाजी बात नहीं की, ठीक हो गया। और एक हिंदुस्तानी जय शाह होने के नाते भाई उसने इस जो है वो रिक्वेस्ट को, डिमांड को ऑफिशियली तौर के ऊपर रिजेक्ट कर दिया। क्या बोला है जय शाह ने? पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त हर न्यूज चैनल के ऊपर हलचल मची हुई है, पाकिस्तान मीडिया भी रो रहा है, ठीक है। मैं आपको सारी अपडेट देता हूं कि क्या डंडा दिया है जय शाह ने, पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त क्या हलचल मच गई है, ठीक है। और बांग्लादेश को क्या रहनुमाई यहां से भेजी जा रही है कि आपने अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा रहना है, आपने हिलना नहीं, जय शाह के खुद आपको हिलाएगा। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है भाजी, वीडियो को लाइक कर लेना। लेकिन मुझे याद आ गया, वो मुस्तफिजुर रहमान, वेलकम टू पजामा शलवार लीग, मुस्तफिजुर रहमान, वेलकम टू पेंशन सुपर लीग। भाईजान एक बड़ी खबर आ रही है कि मुस्तफिजुर रहमान ने पीएसएल को ज्वाइन कर लिया है और पीएसएल के ऑफिशियली पेज के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान की फोटो छप गई है। तो जितने भी मेरे इंडियन 24 घंटे से बहुत कुछ हुआ है। 24 घंटे में इतना कुछ हो गया है कि अब बांग्लादेश के इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अभी अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या है ये आईसीसी। आईसीसी ने चिट्ठी तो भेज दी है। जो प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जरिए, वो आईसीसी ने कल रात को एक मीटिंग हुई, उसमें उनको समझाया गया कि भाई आपकी ये बात बनती नहीं है, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको इंडिया में खेलना है, ठीक है। इतनी बात हुई। अब उसके बाद जाहिर तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अपने सरकार के पास गया, और अगेन वहां पर दिक्कत बांग्लादेश में उनका क्रिकेट बोर्ड नहीं है। वो तो इंडिया से रिलेशंस चाहते हैं, वो तो समझते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी से पंगा लेके वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसका इंडिया से रिलेशंस नहीं है अच्छे, वहां इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने अभी अभी एक बयान दिया है। और बयान जो है वो मैं आपको बता दूं, सुनवा भी देंगे, सुनवाएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि आईसीसी हमारी दिक्कत नहीं समझ रहा। उन्होंने कहा है कि आईसीसी इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज दैट हैव रिजन इन इंडिया। दिस इज नॉट जस्ट अ सिक्योरिटी इशू, उन्होंने यह भी बोल दिया साथ ही। नेक्स्ट लाइन, इट इज एन इशू ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन। मेन तो जो उनका दर्द है वो ये है बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, कि सिक्योरिटी इशू नहीं है सिर्फ इंडिया में, जो बांग्लादेश का नेशनल ह्यूमिलिएशन, जो बेइज्जती हो रही है वो है। तो उनका जो एग्जैक्ट जो कोट है, जो बांग्लादेश के इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसिफ नजरुल का, वो कह रहे हैं कि वी सर्टनली वांट टू प्ले इन दी वर्ल्ड कप। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, बट वी डू नॉट वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन। लेकिन हम वर्ल्ड कप अपनी नेशनल प्राइड से अलग नहीं रखेंगे। मतलब अगर हमारी बेइज्जती होगी तो भाड़ में गया वर्ल्ड कप। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, मैन इन ब्लू, कूल, काम, एकदम हैंडसम राजीव मिश्रा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पता था हमें ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश मुस्तफिजुर नहीं खेलेगा आईपीएल में, ये तय हुआ। बांग्लादेश भैया वो अकड़ जो है ना वो आ गई, अब नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में इंडिया में, तो भैया मत खेलो। आईसीसी ने कह दिया मत खेलो, तुम्हारे अंक नहीं गिने जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना चाहिए था और जो होना था। भाई दूसरे पाकिस्तान बनने की राह पर आप चल पड़े थे, तो आपको सबक सिखाना तो जरूरी था। फिर अपने आप ही आपने, अब कुछ ऐसी खबरें आने लगी हैं, राजीव ज्यादा उस पर रोशनी डालेंगे, कि वो खेलने को तैयार हो गए। भैया ये तो होना ही, वो अकड़ जो थी, वो बिना बात की अकड़, दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर बांग्लादेश था,
अकल आ गई ठिकाने? देखिए, और मुझे लग रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो या बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स उनको ये समझना चाहिए कि इस समय आईसीसी को चला कौन रहा है। आईसीसी को चला रहा है बीसीसीआई। जो आईसीसी प्रेसिडेंट है वो हिंदुस्तान से आते हैं, और हिंदुस्तान से आते हैं तो जाहिर सी बात है वो चाहे हिंदुस्तान को किसी भी हाल में जाके फेवर करना हो तो करेंगे ही, और इसमें तो कोई जायज बात वो कर रहे थे। देखिए, आईपीएल को आप वर्ल्ड कप से कनेक्ट नहीं कर सकते ना पंकज भाई। आईपीएल एक प्राइवेट टूर्नामेंट है जो बीसीसीआई कराता है, आईसीसी कराता है वर्ल्ड कप। आईसीसी जो मेन कहते हैं ना बॉडी है, मेन बॉडी है, जो क्रिकेट की मेन बॉडी है, वो कराती है वर्ल्ड कप। वो कंट्री का टूर्नामेंट है। आप ये क्लब टूर्नामेंट या फ्रेंचाइज टूर्नामेंट को आप तुलना कर रहे हैं कि आप जाके वर्ल्ड कप से कंपेयर करें और इसका रिएक्शन आप वर्ल्ड कप पे निकालें। उदाहरण है बांग्लादेश के खेल सलाहकार स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने आधिकारिक तौर पर भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचों में शामिल न होने का संकेत दिया है। इस विवाद के मुख्य बिंदु और वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है। 1. मुख्य कारण मुस्तफिजुर रहमान और आईपीएल विवाद। विवाद की शुरुआत तब देश पर आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया। मुस्तफिजुर को दिसंबर 2025 की नीलामी में 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। तर्क: बांग्लादेश सरकार का मानना है कि जब भारत एक व्यक्तिगत खिलाड़ी की सुरक्षा और अनुबंध का सम्मान नहीं कर सकता तो पूरी टीम वहां सुरक्षित कैसे महसूस कर सकती है। आसिफ नजरुल का कड़ा रुख। आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम भारत की यात्रा नहीं करेगी जब तक कि सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा सुनिश्चित नहीं हो जाती। उन्होंने बीसीसीआई की नीतियों को सांप्रदायिक बताते हुए इस निर्णय का समर्थन किया।